सरप्राइज सरप्राइज सरप्राइज। पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ तीनों फॉर्मेट के लिए अपनी टीम का ऐलान कर दिया है। 15-15 स्क्वाड्स का टेस्ट, वनडे और टी20। लेकिन इन स्क्वाड्स में बड़े सरप्राइज मौजूद हैं और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि गुज़िश्ता सीरीज का जो हमारा हीरो था साजिद खान, जिसने 19 विकेटें हासिल की और अपना खून पसीना बहाया, उस खिलाड़ी ने एक फाइटिंग स्पिरिट दिखाई, दुनिया भर में उसने हेडलाइंस बटोरी। लेकिन उसी बंदे को हमने अपने टेस्ट स्क्वाड से ड्रॉप कर दिया, ये कहकर कि वहां पर कंडीशंस उसके मुताबिक सूटेबल नहीं होंगी। हालांकि यही वो बॉलर था, यही वो ऑफ स्पिनर था जिसको हम ऑस्ट्रेलिया तक लेकर गए। वहां पर हमने एक टेस्ट भी खिलाया और इसने 2 आउट भी किए। उसी इनिंग्स में 2 आउट किए जहां पर पाकिस्तान का कोई और बॉलर विकेट नहीं ले सका था, और वही 2 विकेटें इसी ने हासिल की। लेकिन अब हमारी टीम का पता नहीं क्या थिंकिंग है, उन्होंने उठाकर इसको टेस्ट स्क्वाड से बाहर कर दिया। उसके अलावा जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि बाबर आजम तीनों फॉर्मेट में वापस आ गए हैं। 4 हमारे खिलाड़ी ऐसे हैं जो तीनों फॉर्मेट की टीमों का हिस्सा होंगे जनूबी अफ्रीका के दौरे के लिए। इसके अलावा फ़खर जमान टीम में नहीं आ सके, इमाम उलग टीम में नहीं आ सके, शादाब खान परमानेंटली गायब हो गए, साहिबजादा फरहान की छुट्टी हो गई है, और नौजवान खिलाड़ी में भी कुछ हमारे खिलाड़ी जो है वो अब इस सीरीज का हिस्सा नहीं होंगे, जैसे अरफात मिनास हो गए, फैसल अकरम हो गए। हमने जिनको चांसेस दिए थे, अरफात मिनास को मौका नहीं मिला, लेकिन वो अब इस सीरीज का हिस्सा नहीं है। शाहनवाज दहानी भी इस सीरीज का हिस्सा नहीं है। सबसे पहले हम टेस्ट स्क्वाड पे नजर डाल लेते हैं कौन कौन से खिलाड़ी हमारे इस वक्त स्क्वाड में मौजूद हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपके शाम मसूद कप्तान, सऊद शकील वाइस कप्तान, आमिर जमाल हो गए, अब्दुल्ला शफीक, बाबर आजम, हसीबुल्ला। मैं पिछले काफी अर्से से कह रहा हूँ कि सैफी भाई को अब रियलाइज करना चाहिए कि अब उनका वक्त खत्म हो चुका है। और मेरे ख्याल में वो उन्होंने खुद भी इसको रियलाइज कर लिया था, क्योंकि इंग्लैंड के खिलाफ जो सीरीज थी वो उसके दरमियान से खुद अलहदा हो गए थे। और उनकी जगह अब यहाँ पर स्क्वाड में एंट्री हुई है हसीबुल्ला की, जो एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। टी20 में हमने इनको अभी तक चांस दिया, लेकिन ये ओडीआई और टेस्ट में इससे काफी बेहतर बल्लेबाज भी हैं, और इनका टेम्परामेंट भी काफी बेहतर है। इनका रिकॉर्ड भी बताता है कि ये बहुत बेहतर है लॉन्गर फॉर्मेट में। तो अब्दुल हसीबुल्ला की यहाँ पर शमूलियत बहुत ज़बरदस्त साबित होगी इंशाअल्लाह ताला। और हो सकता है इनको अभी खेलने का मौका ना मिले, क्योंकि रिजवान आपके कप्तान भी है, रिजवान आपके मेन वाइट बॉल के कप्तान है और मेन विकेट कीपर बैटर है, तो शायद इनको मौका मिलना इतना आसान ना हो। लेकिन अ, अच्छा अच्छा एक मतलब तीसरी जानिब से स्टेप लिया है, एटलीस्ट उनको स्क्वाड में लेकर आ गए। इसके अलावा मुल्तान टेस्ट के हीरो कामरान गुलाम है आपके यहाँ पर, खुर्रम शहजाद जो इंजर्ड हो गए थे बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज के दौरान के बाद, और जो अभी इंग्लैंड की सीरीज थी वहाँ पर ये टीम का हिस्सा नहीं थे। लेकिन हाँ, इन्होंने श्रीलंका ए के खिलाफ बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की। जो हमारे साइड मैचेस हुए अभी वहाँ पर, और टीम में वापसी हो गई। उनकी खाली फिटनेस का ही मसला था और ये वापसी आ नहीं थे। मीर हमजा ये टीम में मौजूद है। मोहम्मद अब्बास की 3 साल बाद टेस्ट स्क्वाड में वापसी हो गई है। आखिरी टेस्ट इन्होंने वेस्ट इंडीज में खेला था, और उस टाइम पर आपको याद होगा कि मिसबा उल हक और वकार यूनुस आपके कोचिंग डिपार्टमेंट में शामिल थे। और उसके बाद से फिर मोहम्मद अब्बास को टीम में शामिल नहीं किया गया था। इसके अलावा नसीम शाह के टेस्ट स्क्वाड में नुमान अली है। आपने साजिद खान को ये कहकर बाहर किया कि वो कंडीशन सूट नहीं करेंगे, लेकिन नुमान अली को रखा है। इसके अलावा साइम अयूब यहाँ पे आपके चारों फॉर्मेट में, तीनों फॉर्मेट में ये उन 4 खिलाड़ियों में से एक है जो तीनों सीरीजों का हिस्सा होंगे। इसके अलावा सलमान अली आगा भी वही खिलाड़ी हैं। तो कौन कौन से खिलाड़ी हो गए आपके? मोहम्मद रिजवान हो गए, साइम अयूब हो गए, सलमान अली आगा हो गए, और चौथे खिलाड़ी हो गए बाबर आजम। ये चारों खिलाड़ी आपके तीनों फॉर्मेट में होंगे। ओडीआईस की बात कर लेते हैं यहाँ पर, कप्तान मोहम्मद रिजवान, अब्दुल्ला शफीक हैं, अबरार अहमद हैं, बाबर आजम हैं, हारिस रऊफ हैं, कामरान गुलाम यहाँ पर भी हैं, मोहम्मद हसनैन मेरे ख्याल में एक बड़े अच्छे हमें नजर आएंगे वहाँ पर। जनूबी अफ्रीका में जैसी कंडीशन है, जनूबी अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया बाउंसी ट्रैक्स होते हैं, तो यहाँ पर मेरे ख्याल में काफ़ी बेहतर नजर आएंगे। मोहम्मद इरफान खान और नसीम शाह यहाँ पर ओडीआई में मौजूद है, वहाँ पर टेस्ट में, और यहाँ पे ओडीआई में साइम अयूब, सलमान अली आगा, शाहीन शाह अफरीदी, तैयब ताहिर, उस्मान खान और सुफियान मुकीम, जिन्होंने गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान की तरफ से टी20 में रिकॉर्ड स्पेल किया। उनका उस परफॉर्मेंस का इनाम ये मिला है कि वो अब आपकी ओडीआई टीम में भी आ गए। लेकिन आपने यहाँ पर ज्यादती एक बंदे के साथ कर दी मेरे ख्याल में, फैसल अकरम ने जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज में इतनी बुरी बॉलिंग नहीं की थी, उनको यहाँ पर होना चाहिए था। लेकिन हो सकता है कि सुफियान मुकीम और फैसल अकरम दोनों एक ही टाइप के बॉलर थे, तो इस वजह से उनको बाहर कर दिया और अबरार अहमद को यहाँ पर कैरी किया। अब टी20 स्क्वाड की तरफ आ जाते हैं, तो टी20 स्क्वाड में मेरा ये ख्याल है कि आपको ज़्यादा चेंजेस नहीं करनी चाहिए थी। यहाँ पर बाबर आजम वगैरह की हमें ज़रूरत नहीं थी। टी20 में तो आप लॉन्गर रन दे सकते थे नौजवान खिलाड़ी में, जिस तरह वो परफॉर्म किया उन्होंने जिम्बाब्वे में। तो लग रहा है कि वो हमारी टीम स्टेबल होती आ रही है, हमारी बेंच तैयार हो रही है। लेकिन यहाँ पर हम एक बार फिर बाबर आजम को वापस ले आए हैं, सीनियर्स को यहाँ पर हम लेकर आए हैं, शाहीन शाह अफरीदी को। शाहीन शाह अफरीदी यहाँ आपके टेस्ट स्क्वाड में नहीं है, लेकिन वाइट बॉल के दोनों स्क्वाड में
और पीसीबी ने जो बताया है कि भाई हम चैंपियंस ट्रॉफी से पहले इनको ताज़ा रखना चाहते हैं, इसलिए हमने उनको टेस्ट स्क्वाड से रेस्ट दिया है। तो नसीम शाह आपके टी20 स्क्वाड में नहीं है, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस भी हालिया टी20 सीरीज में कोई इतनी अच्छी नहीं थी। और वनडे टेस्ट स्क्वाड में आपके शाहीन शाह अफरीदी नहीं है। तो आपकी ये तीन टीमें हैं, और ये तीन टीमें 10 जनवरी से आपकी 10 दिसंबर से आपका टी20 सीरीज स्टार्ट होगी 3 मैचों की, और 7 जनवरी तक आपकी ये टेस्ट सीरीज अख्ताम पजीर होगी। तो ये पहले होंगे 3 टी20, फिर होंगे 3 वनडे और फिर 2 टेस्ट। तो दौरा भरपूर एक्शन वाला होगा। यकीनन बहुत ज़बरदस्त क्रिकेट देखने को मिलेगी, देखने में मज़ा आएगा। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।